अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाक़ियत से होंगी। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुशामदीद और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। दोस्तों, एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के वीलॉग में हम एक ऐसी सोसाइटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। पाकिस्तान टाउन इस सोसाइटी का नाम है। IBECHS वालों की ये सोसाइटी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनता है ये। और 1984 में इस सोसाइटी का आगाज़ हो चुका था। थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर देना चाहूँगा। और जो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए बेसिकली सोसाइटी बनाई गई थी। बाद में सन 2000 के बाद लोकल जो अवाम है, आम जो अवाम है पाकिस्तानी है, उनको अपने अपने प्लाट्स जो उन एम्प्लॉयज़ ने सेल कर दिए। तो अभी ये खैर आपके सामने है। तीन फेज़ हैं जी इसके बेसिकली, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और थर्ड पे फ़ेज़ 3 जो है उसे गुलबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का टूर करवाऊंगा। यहाँ पर बेसिक अमेनिटीज़ की अगर बात करें तो पानी की बात करें तो 5 इनके ट्यूबवेल्स हैं जी इस सोसाइटी की। बट फिर भी यहाँ पर पानी का इशू होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर बोर है, 80% यहाँ पर लोगों ने बोर करवाया हुआ है। तो फिर आपको पता है बोर का पानी गर्मियों में, सर्दियों में तो चलो ठीक होता है, गर्मियों में फिर डिपेंड करता है कि पानी का सरफेस लेवल क्या है। ठीक है, टैंकर भी यूज होता है और सप्लाई भी, ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं है। जहाँ पर सप्लाई का है पानी जिन गलियों में हो तो बहुत अच्छी बात है। और नंबर 2 के ऊपर इसकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से बात की जाए, लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आता है। ठीक है, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर आप कह सकते हैं। और अगर कुराल चौक से बात करें तो तकरीबन 8 किलोमीटर। कुराल चौक से पहले खन्ना पुल आता है, वहां से बात करें तकरीबन अराउंड 10 किलोमीटर। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यानी कि इसको कौन कौन से रास्ते लगते हैं, तो कुरंग टाउन का रास्ता लगता है। बिल्कुल मैं कुरंग टाउन में ही मौजूद हूँ। ईडन मार्किंग के नाम से यहाँ पर काफ़ी मशहूर मार्की है। और कमर्शियल सेक्टर यहाँ मौजूद है, गैस यहाँ मौजूद है, बिजली यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो पानी का मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो स्कूल, कॉलेज, ठीक है, इसके अलावा क्लिनिक, पार्क्स, तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी इसके साथ एडजेसेंट सोसाइटीज़ हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी इसको भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। कोरंग टाउन का भी इसको इलाका लगता है। पुलिस फाउंडेशन से भी इसका रास्ता आता है, मेन एक्सप्रेस हाईवे से भी इसका रास्ता आता है। यानी कि एक्सेसिबिलिटी के हवाले से इसको बहुत सारे इलाके लगते हैं। ठीक है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है वो बेसिकली 2 फेज़ हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50% कमर्शियल एरिया है और 50% रेजिडेंशियल। तो जो लोग फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस इलाके में आए, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पर मुझे व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं कि यार कोई अपार्टमेंट फ्लैट रेंट पर लेना है या खरीदना है, तो ये सबसे अच्छा एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान टाउन में आपको 50% जो है वो रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल सेटअप्स मिलते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये पुलिस फाउंडेशन वाला रास्ता है जहां से मैं अभी गुजर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपको बात बताई है कि एक्सेस बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। ये यहाँ पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे में PWD का जो मेन गेट है, जैसे ही वहां से आप एंटर होते हैं ना, आपको दर्जनों सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5, 6, 8, 10 मरला एक कनाल की आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। और प्लॉट से मेरा कतन मुराद ये नहीं है कि ये सारा का सारा एरिया खाली है। प्लॉट से मेरा मुराद ये है कि ज़मीन का जो आपको कैटेगरी वाइज जो साइज मिलता है वो ये है। ठीक है, और अपार्टमेंट और फ्लैट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि ये 50% जो है वो कमर्शियल एरिया है, तो 2 मरला से 4 मरला तक के अपार्टमेंट्स भी आपको मिल जाती हैं। 95 to 97% तक ये डेवलप्ड है। और IB की सोसाइटी है, तो सिक्योरिटी वाइज तो आपको यहाँ पर बाकी जो सोसाइटीज हैं उससे ज्यादा आपको सर्विलेंस और सिक्योरिटी मिलती है। बात कर लेते हैं कुछ रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से। देखिए, 5 मरला का अगर एक पोर्शन की बात करें ना, तो वो तकरीबन अराउंड 40 to 50,000 तक मिलता है यहाँ पर। ठीक है, एक पोर्शन। अगर डबल पोर्शन है तो वही रेंट फिर थोड़ा सा मुनासिब हो जाता है। आप कह सकते हैं कि अराउंड 70 तक जो है वो आपका इजीली रेंट आउट हो जाता है। आप उस हिसाब से आप आइडिया लगा लें कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो 5 मरला डबल स्टोरी है वो 70 to 80 तक आपकी रेंटल इनकम आ जाती है। इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं उनका स्लाइटली सा थोड़ा रेंट आप कह सकते हैं 5-6 हज़ार मुनासिब होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं।
अब 2 मरला के ही अपार्टमेंट अगर आप वहाँ पर रहें तो मिनिमम भी आपका जो रेंट वो 25 तकरीबन 25,000 30,000 से कम आपको नहीं मिलता। और बाकी यहाँ पर बात करते हैं किसी लोकल पर्सन, किसी मुकामी बाशिंदे से, उनसे फीडबैक लेते हैं कि प्रॉपर्टी रेट्स क्या चल रहे हैं। 5 मरला का एक स्टैंडर्ड हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने बजट तक मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो क्या कहते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं बाकी इधर जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सोसाइटीज़ की भरमार है। मीडिया टाउन है, डॉक्टर इनकलेव के नाम से एक सोसाइटी है, इसके अलावा पुलिस फाउंडेशन, कोरंग टाउन, पीडब्ल्यूडी। तो कैसे वो कंपेयर करते हैं इस सोसाइटी को, क्योंकि इसके आमने सामने यहाँ पर भी फेज़ 1 और फेज़ 2 हैं, और फेज़ 2 तो सारा का सारा आपको रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल ही नज़र आता है। तो चले उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी इस सोसाइटी के हवाले से फीडबैक सुनते हैं। ये पाकिस्तान टाउन है, आईबी की सोसाइटी है और मेन इस्लामाबाद हाईवे पे लोकेटेड है। इसके साथ पीडब्ल्यूडी है और कोरंग टाउन है जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद हाईवे के तकरीबन ऊपर ही है। यहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे का डिस्टेंस कितना बनता है? लेस देन फरलांग है, 1 फरलांग से भी कम है। अच्छा, ये आप यहाँ से निकलेंगे तो ये साथ ही जीटी, ये आप गेट से, अगर हम गेट से बात करें तो मेरा ख्याल है कोई 200 कदम के ऊपर होगी इस्लामाबाद हाईवे। यहाँ पर रेंटल इनकम के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि 5 मरला का एक मकान अगर कोई बंदा बनाकर रेंट आउट कर देता है, या बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी या बैरूनी शहरों से लोग वीडियो देख रहे होते हैं, इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहते हैं, उनको क्या रेंट पे करना पड़ेगा एक 5 मरला सिंगल स्टोरी मकान का? देखें, इधर का प्लस पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर है। जिन लोगों ने स्कूल जाना है या ऑफिसेज जाना है, ठीक है, ऑफिस में जाना है तो ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर ही आपको, जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 8 से 10 किलोमीटर पीछे करके हैं, ठीक है, और रश की वजह से लोग फंस जाते हैं। ये क्योंकि हाईवे के ऊपर है, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम का मसला नहीं है। और एक और चीज जो मैंने देखी हुई आते हुए कि जो पीडब्ल्यूडी वाला रोड है उससे थोड़ा सा आगे है, बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस है जी। इसकी सेपरेट पीडब्ल्यूडी की रोड का डिसएडवांटेज ये है कि उस पे इतना रश होता है छुट्टी के टाइम के वहाँ पे आपको बहरिया टाउन और इवन डॉक्टर्स कॉलोनी इधर जाने के लिए आधा घंटा लग जाता है। पाकिस्तान टाउन का प्लस पॉइंट ये है कि इसकी अपनी एंट्रेंस है और बहुत खुली रोड है, सीधा यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सर पूछ लेते हैं अमेनिटीज के हवाले से। बेसिक अमेनिटीज में 1 बाय 1 पानी, बिजली, गैस। पानी यहाँ बोर का है या टैंकर का है या सप्लाई है? जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे तो सप्लाई बहुत अच्छी है, जो गलियां हैं उसके अंदर पानी का प्रॉब्लम है। टैंकर यूज होता है? टैंकर यूज होता है। टैंकर कितने तक आ जाता है यहाँ पर? टैंकर सोसाइटी मैंने कभी डलाया नहीं, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है 1-2 टैंकर तो सोसाइटी भी दे देती है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है फ्री ऑफ कॉस्ट ही देती है। जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है और सोसाइटी को पता है कि ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे सोसाइटी दे देती है। अच्छा, ये इस्लामाबाद की शायद फिर पहली सोसाइटी होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट 1 से 2 टैंकर दे देती है। मेरा ख्याल है 1 टैंकर तो दे देती है ये। ठीक हो गया, फेयर एनफ सर। अब गैस के हवाले से बात करते हैं। मीटर पाबंदी है, मीटर लगे हुए हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी लगी हुई है वो तो लगी हुई है, जो नए हैं उसमें आपको सिलेंडर यूज करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट की पाबंदी है। अभी जो पाबंदी हटी है उससे क्या बेनिफिट होता है वो अभी पता नहीं है। जी जी, अंडरस्टूड सी बात है कि अभी नए जो घर है उन पे पाबंदी है, बट मैंने सुना है कि ये पाबंदी खत्म होने जा रही है। हो जाएगी तो फिर तो लाइन तो डली हुई है, सब जगह पे डली हुई है, गैस की लाइन डली। कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से। एक 5 मरला का जो यूनिट है वो किधर तक मिल जाता है? ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन है तो आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन के क्या रेट्स चल रहे हैं। अच्छा बना हुआ घर जो है वो तकरीबन कोई 2.25-3 करोड़ रुपए का 5 मरले का। और अगर जमीन की बात, पर मरला रेट की बात, पर मरला रेट जो है तकरीबन जो 5 मरले का है वो अच्छी लोकेशन का प्लॉट 1 करोड़ से 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए तक, यानी कि 20 से 25 लाख तक है मरला है अच्छी लोकेशन का। ठीक है। तो अब प्लॉट्स बहुत कम रह गए हैं क्योंकि ये सोसाइटी का साइज जरा छोटा है। जी जी। ये सैंडविच हुई हुई सोसाइटी है कोरंग टाउन और पीडब्ल्यूडी के दरमियान। बल्कि पुलिस फाउंडेशन के बीच में से भी रास्ता आता है। पुलिस फाउंडेशन से भी इसको रास्ते काफी जगह से आते हैं। एक पीडब्ल्यूडी से आता है, एक कोरंग टाउन से आता है। कोरंग टाउन की तरफ से 2 तरफ से रास्ता आता है, एक वो कब्रिस्तान की तरफ से है, कि यहाँ से का रास्ता आता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी और आउट ऑफ सिटी से लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? इतना ज़्यादा कंपटीशन है सोसाइटीज़ का,
और क्या आप कैसे देखते हैं इस सोसाइटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? इस वजह से कि इसमें रेंटल इनकम अच्छी है। जो सैलरीड लोग जो जॉब करते हैं लोग वो प्रेफर करते हैं कि इस्लामाबाद हाईवे से करीब हों वो, ताकि उनके बच्चों की स्कूलिंग और सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो आसानी से सके। मैनेज कर। बिल्कुल जी, नो डाउट लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। दोस्तों आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद एक लोकल पर्सन की, जो कि अरसे दराज से इस सोसाइटी के अंदर मुकीम है। अच्छा, ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ नीचे उतरते वक्त एक राउंड अबाउट आपको मिलता है और इसके साथ बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल सामने आपको इमारात वालों का एक हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नज़र आएगा। बिल्कुल इसके साथ एक सोसाइटी है जिना गार्डन के नाम से, और इस तरह बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो यही रोड जब आप मेन सर्विस रोड के ऊपर एंटर होती हैं तो पीडब्ल्यूडी वाला जो रोड है ना, उस पर आपने नहीं जाना, रास्ता वहां से भी आता है, वहां से एक्चुअली बहुत ज्यादा रश होता है। तो इसकी तकरीबन 100 कदम आप आगे जाती हैं तो मेन गेट स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेन गेट से अंदर की तरफ जब आप आएंगे ना, तो ये एरिया आपको मिलेगा जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर जो स्टार्ट वाली गलियां हैं, यहाँ पर सप्लाई भी है जी, पानी की कोई इशू नहीं होता। बाकी ओवरऑल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है पिंडी और इस्लामाबाद के इलाके, सोसाइटी सर्वे और विजिट करता रहूँ, ताकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट हो रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद हो, ताकि डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।